कुलदीप ने प्रेम प्रसंग में उसके द्वारा शादी का दबाव बनाने को लेकर उससे रुष्ट होकर के उसकी हत्या कर दी। वाले आदिवासी समाज के सच्चे सेवक को भाजपा और आम आदमी पार्टी ने एक तरह से उनके खिलाफ षड्यंत्र करके 7 साल के लिए सजा कराई है। हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल करेंगे और रास्ता भी जाम कर सकते हैं। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में वकील के साथ मारपीट कर उसका अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में वारदात का खुलासा करते हुए मुख्य अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इसे पूछताछ में जुटी है। छोटी सादड़ी थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि नगर के अधिवक्ता अभिषेक सोलंकी ने 2 जुलाई को प्रकरण दर्ज करवाया कि बीती रात 8:30 बजे वह बालाजी मंदिर से दर्शन कर वापस अपने घर जा रहा था, तभी बड़ी सादड़ी दरवाजे के निकट एक वैन में सवार होकर आए 8 से 10 लोगों ने उसे अंदर खींच लिया और मारपीट करते हुए पहले बड़ी सादड़ी और उसके बाद पीपलखूंट होते हुए खेरोट गांव ले गए। वैन में सवार खेरोट निवासी हरिओम साहू ने उसे धमकाया भी कि चिल्लाने की कोशिश की तो जान से खत्म कर देंगे। खेरोट में भी उसके साथ मारपीट की गई। इस दौरान हरिओम साहू ने अभिषेक का मोबाइल छीन लिया और उससे पासवर्ड मांगने लगा। अभिषेक द्वारा पासवर्ड नहीं दिए पर हरिओम और उसके साथियों ने लगातार उसके साथ मारपीट की। बाद में हरिओम 2 जुलाई की सुबह अभिषेक को बाइक पर बिठाकर कोतवाली थाने ले गया और उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाने लगा, लेकिन मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद हरिओम साहू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि हरिओम और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। मध्य प्रदेश की सेलाना कोर्ट में उसकी पत्नी ने तलाक के लिए अर्जी लगा रखी है। हरिओम को शक था कि उसकी पत्नी अभिषेक सोलंकी के साथ रह रही है और वही उसको कानूनी राय दे रहा है, इसीलिए वह उसका मोबाइल भी देखना चाहता था। फिलहाल पुलिस हरिओम से पूछताछ करने में जुटी है। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के चर्चित मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं शव को ठिकाने लगाने में सहयोग करने वाले दूसरे आरोपी को 5 साल के कारावास से दंडित किया गया है। लोक अभियोजक तरुण दास बैरागी ने बताया कि यह मामला 22 फरवरी 2024 का है। उस दिन कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के बाईपास रोड पर एक युवती का शव पड़ा है और उसके पास कुछ सामान भी बिखरा हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव की शिनाख्त कराए और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने पीपलखूंट थाना क्षेत्र के लांबा डाबरा निवासी कुलदीप मीणा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि मृतका उसकी गर्लफ्रेंड थी और वह लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी। इसी बात से परेशान होकर उसने युवती के दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने अपने साथी लांबा डाबरा निवासी अनिल मीणा की मदद से शव को बाइक पर रखकर प्रतापगढ़ बाईपास स्थित सुनसान इलाके में फेंक दिया और दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बाद में अनिल मीणा को भी गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने मुख्य आरोपी कुलदीप मीणा को आजीवन कारावास एवं 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं शव को ठिकाने लगाने में सहयोग करने वाले अनिल मीणा को 5 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित करते हुए दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से पूरे प्रकरण में 16 गवाहों के बयान और 49 दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशा कुमारी जी ने हत्या के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए का जुर्माना और इस काम में सहयोग देने वाले अन्य अभियुक्त को 5 वर्ष का कठोर दंड और 5,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया। थाना प्रतापगढ़ में दिनांक 22 फरवरी 2024 को एक सूचना मिलती है कि बांसवाड़ा रोड के बाईपास पर एक युवती की लाश पड़ी हुई है, जिस पर तत्कालीन थाना अधिकारी मय जाप्ते के पहुंचते और वहां देखते हैं कि एक महिला प्रताप कॉलोनी में एक प्लॉट में उसका शव पड़ा हुआ था, उसके पास डेड बॉडी थी और
महिला की डेड बॉडी थी, जिसमें उसके पास बैग था, मोबाइल था, एटीएम कार्ड, चप्पल वगैरह सब उसके थे। और उसके बैग में मिले मोबाइल से ज्ञात आया कि ये महिला, ये जो लड़की है, बंजारी निवासी कन्हैयालाल की पुत्री है, उर्वशी, जिसकी अभियुक्त कुलदीप ने प्रेम प्रसंग में उसके द्वारा शादी का दबाव बनाने को लेकर उससे रुष्ट होकर के उसकी हत्या कर दी। शुल्क वृद्धि को वापस लेने सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में विद्यार्थी परिषद का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। विद्यार्थी परिषद की ओर से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मेन गेट पर विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। परिषद की ओर से चेतावनी दी गई है कि मांगे नहीं माने जाने पर भूख हड़ताल तथा चक्का जाम जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। विद्यार्थी परिषद के नगर संयोजक सुदर्शन शर्मा ने बताया कि हाल ही में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सेमेस्टर प्रणाली के तहत साल में 2 बार शुल्क वसूला जा रहा है, जिसमें भारी वृद्धि की गई है। परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क और अन्य शुल्कों में बढ़ोतरी इस जनजाति इलाके के विद्यार्थियों पर बड़ा आर्थिक बोझ है। मांग ये है कि सेमेस्टर प्रणाली की जो फीस है वो साल में 2 बार लगती है और 6-6 महीने सेमेस्टर की फीस लगती है, वो अधिक होती है। जनजाति क्षेत्र से आने वाले जो बच्चे वो नहीं पढ़ पाते हैं, इस वजह से। और दूसरी मांग ये है कि हमारे प्रतापगढ़ जिले में 8 महाविद्यालय है, जिसमें से एक का भी नामकरण नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जनजाति महापुरुष के नाम से वो नाम रहे। प्रतापगढ़ में भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गुजरात के डेडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक चेतर वसावा की रिहाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के जिलाध्यक्ष मुकेश बरोड़ के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि विधायक चेतर वसावा और अन्य लोगों को राजनीतिक साजिश के तहत 7 वर्ष की सजा दिलाई गई है। ज्ञापन में कहा गया कि चेतर वसावा आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। पार्टी का आरोप है कि वन भूमि से जुड़े विवाद के मामले में उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेषवश कार्रवाई की गई। ज्ञापन में राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत हस्तक्षेप कर सजा माफ करने तथा मामले की निष्पक्ष समीक्षा कराने की मांग की गई है। हमारे आदिवासी विधायक चेतरभाई वसावा जो गुजरात डेडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, वहां पर भाजपा सरकार की तानाशाही और आदिवासी के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासी समाज के सच्चे सेवक को भाजपा और आम आदमी पार्टी ने एक तरह से उनके खिलाफ षड्यंत्र करके 7 साल के लिए सजा कराई है। 7 साल के लिए सजा वो इसलिए कराना चाह रहे हैं कि वहां पे उपचुनाव हो और उपचुनाव होके कोई दूसरा व्यक्ति चुना जाए। तो आदिवासी समाज के हक अधिकार की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे कई सारे नेता हैं हमारे, उनके खिलाफ भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। पर हम उम्मीद करते हैं, आज हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम से जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द हमारे आदिवासी विधायक चेतरभाई वसावा को रिहा किया जाए और उनके परिवार के साथ जो अन्याय हुआ उस अन्याय को देखते हुए भारी आक्रोश है आदिवासी समाज में। और अगर आदिवासी समाज और भारत आदिवासी पार्टी की आवाज को अगर नहीं चुना गया तो आगे हम कोई एक बड़ा आंदोलन करने की नीति भी बना रहे हैं। तो मैं कहना यह चाहता हूं आप सबके मीडिया के माध्यम से कि सरकार हमारी आवाज को सुने और राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल जो है गुजरात के, वो हमारे भारत आदिवासी पार्टी के जो आवाज उठाई है उसकी आवाज को सुनते हुए उनको न्याय दिलावे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।